हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने मौसी पाठ का विवरण देखा है, तो आज हम चलेंगे चिरापुंजी के तरफ, यानी कि एक और पाठ चिरापुंजी से आया हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम प्रदीप पंत। सबसे पहले देखेंगे लेखक का परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त हैं। साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे पाठ का आशय। पेज नंबर 40 देखिए पाठ का आशय। यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखेंगे पाठ का विवरण। टेक्स्ट बुक देखिए। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिल्लंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसी हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिल्लंग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। इस पैराग्राफ में सबसे पहले हम मेघालय से संबंधित इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। मेघालय भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी शिल्लंग है। साथ में मेघालय पर्वतों से भरा हुआ राज्य भी है। यहाँ हर समय बादलों को ही देख सकते हैं। हरियाली से भरा हुआ है। जितना मेघालय हरियाली से भरा हुआ है, उतना ही उसी प्रकार का एक और राज्य, हरियाली से ज़्यादा भरा हुआ राज्य हमें भारत में देखने को नहीं मिलेगा। उमड़ घुमड़ शब्द का शब्दार्थ है चारों ओर से घिरना या एकत्रित होना। हरितिमा शब्द का शब्दार्थ है हरियाली। राजधानी शिल्लंग से चिरापुंजी की ओर जाने का रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ भी है, वृक्ष से भरा हुआ है। हियर दरख्तो शब्द का शब्दार्थ है पेड़ या वृक्ष। लेकिन यहाँ का रास्ता सर्पाकार जैसा ही है। जिस प्रकार सांप रेंगता हुआ जाता है, उसी प्रकार का सड़क है। सड़क को जैसे जैसे पार करते जाएंगे तब दिखाई पड़ता है बादल, बहती सुहानी हवा और कभी कभी बारिश। हियर बूंदाबांदी शब्द का शब्दार्थ है वर्षा या बादलों से गिरने वाली जल की बूंदें। यस स्टूडेंट्स, आगे की जानकारी हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। आज का प्रश्न फर्स्ट वन, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं?
सेकंड वन, चिरापुंजी से आया हूँ, इस पाठ का लेखक का नाम क्या है? धन्यवाद।